नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां ज्ञात कारणों से लगी आग में लाखों का सामान जलकर हुआ खाक और क्यों भानु गुट के जिला अध्यक्ष पंकज सिंह ने सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की बड़ी खबरों पर। घटना तिंदवारी क्षेत्र के पिपर गांव की है। गया प्रसाद अवस्थी पुत्र स्वर्गीय श्री रामदीन अवस्थी के घर में मंगलवार की देर रात अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। दूर दूर कर जल रहे घर की आवाज सुनकर घर वाले जग पड़े तो पड़ोसियों को आवाज लगाई। शोर सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने सरकारी ट्यूबवेल चालू करवाई और सप्लाई वाले पानी और हैंडपंपों के पानी से आग पर काबू पा लिया। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची। फायर ब्रिगेड ने भी पानी की बौछार डाल सुलग रही आग को बुझाया और आग बुझाते समय गृह स्वामी गया प्रसाद अवस्थी झुलस गए। उन्हें पीएचसी में भर्ती कराया और आग से करीब 1.5 लाख का सामान मटर, गेहूं, सरसों आदि जलकर खाक हो गया है। धर्मेंद्र सिंह, आग जब लगी थी आपको कैसे पता चला कि पड़ोस में आग लग गई? बाहर जानवर थे, इसलिए हमारे भी जानवर बाहर थे। अच्छा। तो इसलिए हम बाहर निकले कि हमारे जानवर को कोई जानवर मारे ना। हाँ। इसलिए हम लोग बाहर निकले। पहले जानवर हाँका तो पहले भी देखा नहीं था कि आग लग गई है। अच्छा। इसके बाद हमने बाद में जानवर जब हाँक के आए थे तब देखा तो आग लगी थी। अब कैसे लगी ये मालूम नहीं था। अच्छा, आप लोगों ने भी मदद की आग बुझवाने में? हाँ। अच्छा, ठीक। नाम है आपका? सुधीर, ये आपके पड़ोस में आग लगी है, किनके यहाँ आग लगी है? पंडित जी इनके यहाँ। क्या नाम है उनका? गए प्रसाद अवस्थी। ये कौन सा गांव है? पिपर गांव। अच्छा, आप लोग बुझाने में थे रात में? हाँ। अच्छा, आग कैसे लगी, कुछ पता चला? हाँ, इसका कोई पता नहीं कैसे लगी। जब हम लोग निकले बाहर घर से तब आग जल रही थी। अच्छा, फिर आप लोगों ने फायर ब्रिगेड की आग आई कि आप सब लोगों ने मिलकर? पहले हम लोगों ने सब लोग लगे, फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। जब तक वो आई तब तक आधी आग बुझा चुके थे हम लोग। अच्छा, नुकसान लगभग कितना हुआ होगा? अब उनका गल्ला था, कुछ रखा था, जैसे मटर है वगैरह, गेहूँ भी था और भूसा भी जला। आग पकड़ ली थी मटर वगैरह में? हाँ, पकड़ लिया था। अच्छा, लेखपाल को सूचना दी गई है? हाँ, सूचना दी गई है। अच्छा, लेखपाल ने क्या कहा है? वो अब सुबह आने के लिए बोले थे। अच्छा। महाराज, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गया प्रसाद है। कौन सा गांव है? पिपर गाँव। अच्छा, आपके घर में आग लगी है, कैसे लग गई आग? साहब हमें पता नहीं है जी। और हम खाना वाना कम खा करके लेट गए हैं। अच्छा। अब इसके बाद भी हमें पता नहीं, जब बाहर से लोग चिल्लाने हैं अच्छा तब हम जगे हैं साहब, तब दरवाजा खोला है। अच्छा। बस। अच्छा, आग बुझाने मशीन भी आई थी? हाँ, बाद में जब यानी आधा गांठ टूट पड़ा था बाबूजी जी, तो जब ये वाले आग बुझ गए है तब बाद में मशीन आ पाई है। अच्छा। तो थोड़ी देर चली है मशीन चली। अच्छा, आग बुझाते सब आपके कहाँ जल गए हैं? मैं से हाथ में लग गया है मुझे यहाँ पर। अच्छा। और थोड़ी पीठ में थोड़ी। अच्छा। हाँ। अच्छा, कितने का नुकसान हुआ होगा साहब? कम से कम 1.5 लाख, 1.5 लाख से कम नहीं। क्या आपका जल गया? साहब थोड़ा हमारे इसमें मटर रखे थे। अच्छा। और थोड़ा ये सरसों। अच्छा। लाही। अच्छा। लाही जी। तो ये सरसों मटर ये सब जल गया? हाँ सब। अच्छा, ऊपर और खपराइल है तो लकड़ी कंडा ये सब भी जल? लकड़ी कंडा और भूसा बहुत जल गया साहब हमारा। बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह के नेतृत्व में एसडीएम जलेसर को सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम किसानों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन मुख्य मांग उत्तर प्रदेश में बर्बाद हुई किसानों की फसल को भारतीय किसान यूनियन ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर प्रदेश में सभी किसानों की आर्थिक सहायता दिलाए जाने हेतु ज्ञापन एसडीएम जलेसर को सौंपा। वहीं पंकज सिंह जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने एसडीएम से मिलकर लेखपालों द्वारा सर्वे कराए जाने की बात कही। एसडीएम ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही जांच कराकर किसानों को शासन के निर्देश मिलते ही मुआवजा दिया जाएगा। मेरा नाम प्रमोद कुमार यादव है। आज जलेसर तहसील पर जलेसर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया है आपके द्वारा, क्या मांगे हैं आपकी, किस चीज़ को लेकर? ज्ञापन दिया गया है कि बेमौसम जो बरसात हुई है उस बरसात में किसान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिससे धान की कटी हुई फसल, खड़ी हुई फसल लेट गई है, पानी में पड़ी हुई है और कटे हुए धानों में पानी भर गया है। वो धान सब बेकार हो गया। लाहा खेत में जो बोया गया था वो सारा मारा गया।
उसके संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया। उसमें मांग की है कि किसानों को जो है जांच करा के उचित से उचित मुआवजा दिया जाए। हेलो, मैं जिलाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन बानू। आज जो आपके द्वारा एक ज्ञापन जलेश्वर उपजिलाधिकारी को दिया गया है, क्या ज्ञापन है, क्या मांगे हैं आप? ज्ञापन में हमने जो बेमौसम बरसात हुई है उससे किसानों की 80-90% क्षति हुई है, उसके लिए हमने मुख्यमंत्री के लिए SDM साहब द्वारा ज्ञापन दिया गया है। उसमें हमने मांग रखी है कि उसकी सही तरीके से जांच कराकर और उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। स्वर्णकार समाज के सभी प्रबुद्ध जनों ने सर्वप्रथम अजीम दरेव के छायाचित्र पर पूजा अर्चन किया। तत्पश्चात समाज के नन्हे मुन्ने बच्चों ने डांस एवं गीत गाकर सभी का मन मोह लिया। बच्चों को पारितोषिक देकर सम्मान किया। वहीं जैसे कि स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष OP सोनी ने अपने उद्बोधन में अजीम देव के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला एवं समाज के प्रबुद्ध जनों को श्रीफल देकर सम्मानित किया एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में मदन सोनी द्वारा अपने उद्बोधन में कोविड-19 बीमारी से समाज को जो क्षति हुई है उन परिवारों को सांत्वना देते हुए समाज की अपूर्ण क्षति बताया एवं सभी समाज के प्रबुद्ध जनों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। द्वारा जो यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें स्वर्णकार समाज के सभी स्वजातीय बंधु उपस्थित रहे और शासन के निर्देशों के अनुसार जो गाइडलाइन शासन ने हमें संदेश के तौर पर दी थी उसका पूर्णतः पालन किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि का प्रयोग करते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। थैंक यू। जुन्नार द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महाराज अजमेर देव जो कि स्वर्णकार समाज के आराध्य देव हैं, उनकी जयंती मनाने का कार्यक्रम इस वर्ष भी इस नगर जुन्नार में किया गया, जिसमें कि नगर के समस्त स्वर्णकार बंधुओं ने भारी संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा यह रहता है कि हम हमारे इस समाज को एक मंच पर लाकर सबको जोड़कर एक दूसरे से गेट टुगेदर करते हुए हम इस प्रोग्राम को सफल बनाते हैं। बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और हमारे द्वारा जो हमारे समाज के वृद्धजन हैं उनका इस कार्यक्रम में सम्मान किया जाता है। इस वर्ष हमने 70 वर्ष और 70 वर्ष से ऊपर जितने भी हमारे वृद्धजन थे सब स्वर्णकार समाज के, उनका साल श्रीफल के द्वारा देकर उनका सम्मान किया एवं महिलाओं का भी हमने 70 वर्ष से ऊपर की जितने हमारी स्वर्णकार समाज की मातृशक्तियाँ थी उनका सम्मान हमने साल श्रीफल और रुमाल देकर हमने उनका सम्मान भी किया और हमारे द्वारा यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा, जिससे कि समाज का उत्थान हो, समाज के लिए जागरूकता आए। और इस जागरूकता का उद्देश्य यह है कि हमारा जो एक छोटे शहर में समाज है वह चाहे व्यापारिक दृष्टि से देखें, चाहे हम शैक्षणिक दृष्टि से देखें, थोड़ा पिछड़ा हुआ है। इसलिए इस समाज के उत्थान के लिए हमारे द्वारा यह सामाजिक कार्यक्रम आगे भी अनवरत किया जाता रहेगा। मैं ओम प्रकाश सोनी, स्वर्णकार समाज का अध्यक्ष, आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जुन्नार देव से कैमरा पर्सन शानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। सिलवानी वन परिक्षेत्र पश्चिम के अंतर्गत आने वाले कस्बा बमौरी के ग्राम अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गुप्ती हमीरपुर के रामगढ़ बीट के जंगल में ग्रामीणों द्वारा टाइगर देखते ही हर तरफ सनसनी फैल गई। शेर जंगल में गाय का शिकार कर रहा था, जो अचानक जंगल से लगकर अपने खेतों में काम कर रहे मजदूरों के सामने शेर आ पहुंचा, जिसको देखते ही खेतों में काम कर रहे 6 मजदूर पेड़ पर चढ़ गए थे, जिसकी सूचना सिलवानी वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम रविंद्र पाटीदार को व अपने वन विभाग की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मदद से पेड़ों पर चढ़े मजदूरों को काफी मशक्कत के बाद उतारा गया। रायसेन से सीनू संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट।
टीकमगढ़ शहर के अस्पताल चौराहे पर महाकौशल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार अत्याचार को रोकने एवं उनको न्याय दिलाने को लेकर इस्लामिक जिहादियों का पुतला दहन किया और प्रशासन से पीड़ित अल्पसंख्यक हिंदुओं को उचित सुरक्षा एवं न्याय दिलाने के संबंध में राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिस दौरान कई संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपका? अशोक खरे, विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष, जिला टीकमगढ़। अशोक जी बताएं, जो आप लोगों ने आज किस विषय को लेकर पुतला दहन किया? हमारे हिंदू धर्म और हिंदू धार्मिक स्थलों पर जो बांग्लादेश में आक्रमण हो रहे हैं और हमारे हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए जो रचना रची जा रही है, इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद आतंकवाद का पुतला दहन कर रहे हैं और अपने कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दे रहे हैं। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। चोपना 1 में दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में बीते एक हफ्ते से चल रहे डांस प्रतियोगिता का मंगलवार को फाइनल मुकाबले में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर क्षेत्र के बेटियों ने बाजी मारी, जिसमें प्रथम पुरस्कार स्कूटी चोपना नंबर 3 के पिया मंडल को एवं द्वितीय पुरस्कार एलईडी टीवी 53 इंच शांतिपुर के दी गई विश्वास को तथा तृतीय पुरस्कार रेफ्रिजरेटर चोपना नंबर 1 के साक्षी हालदार को मंजीत विश्वास की तरफ से दी गई एवं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बाकी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बैतूल से सीनू संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। जिला बुलंदशहर के कोतवाली सियाना पुलिस ने मोबाइल चोर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस द्वारा तीनों चोरों की निशानदेही पर चोरी किए गए 8 मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं सीओ अलका सिंह के बताए अनुसार बुधवार को एसआई चंद्रबान सिंह सुरक्षा के मद्देनजर नगर के सियाना बीबी नगर मार्ग पर पुलिसकर्मियों के साथ चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने थाना आहार क्षेत्र के ग्राम औरंगाबाद ताहरपुर निवासी पीतम धर्मेंद्र व नीटू चोरी के 8 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किए हैं। उनको गिरफ्तार किया है। किस प्रकार के चोर हैं और उनसे क्या बरामद हुआ है? देखिए, ऐसा है कि आज सुबह त्योहारों के दृष्टिगत हमारे थाना सियाना से पोस्टर पार्टी रवाना हुई थी। तभी जो दरोगा जी हैं सोमवीर और चंद्रभान, इनको एक सूचना मिली कि 3 व्यक्ति हैं जो थल रोड पर बीबी नगर के तिराहे के पास वहाँ पर खड़े हुए हैं और उनके पास चोरी के मोबाइल होने की संभावना है। इस सूचना पर इनके द्वारा इनको पकड़ा गया और जब इनके पास से जो मोबाइल बरामद हुए, 8 मोबाइल बरामद हुए हैं, जो कि 3 मुकदमे हमारे 2 थाने पर, सियाना थाने पर और 1 औरंगाबाद थाने पर पहले से दर्ज थे। और इनके कब्जे से जो 8 मोबाइल मिले हैं वो इनके द्वारा घटना सियाना में की गई है, औरंगाबाद में की गई है और आहार थाना क्षेत्र में की गई है। और ये 3 व्यक्ति हैं जो आहार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, प्रीतम, धर्मेंद्र और नीटू। अब मुकदमा पंजीकृत कर आगे कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। हमीरपुर में सिपाही के बेटे का अपहरण कर मांगी 5 लाख रुपए की फिरौती। रविवार को कोचिंग जाने की बात कहकर घर से निकला था बेटा देवांग। वहीं मंगलवार की शाम 6:45 पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर मांगी रकम। अपहरणकर्ता ने जान से मारने की धमकी भी दी है। वहीं पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर खोजबीन में जुटी है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह का कायस्थ परिवार के लोगों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी महासभा की समिति हर गरीब शोषित कायस्थ परिवार की मदद के लिए समय समय पर आगे आता रहता है, जिसमें बिस्वा में भी हमारी समिति ने कई कार्य किए हैं। उन्होंने आरक्षण पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारे कायस्थ सभा को आरक्षण की भीख नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि आज कायस्थ की स्थिति गिरती जा रही है क्योंकि वह संगठित नहीं है। आज कायस्थ समाज को दूसरे समाज की तरह संगठित होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कायस्थ महासभा द्वारा गरीब लड़कियों की शादी व बीमारी व शिक्षा के लिए सहयोग किया जाता है। साथ ही आज कायस्थ राजनीति के क्षेत्र में, प्रशासनिक सेवाओं में, साहित्य के क्षेत्र में सभी जगह पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी कायस्थ की गिनती जिस तरह होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है। इस कारण हमारा कायस्थ समाज पिछड़ता जा रहा है। हमें संगठित होकर राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वह नौकरी के साथ ही व्यवसाय में भी जुड़ने का कार्य करें।
इस अवसर पर रोहित नाथ सिंह, अधिवक्ता सर्वेश मोहन श्रीवास्तव, आरएन सिंह, अरुण नाथ सिंह व नगर के पत्रकार गण उपस्थित थे। ही रहे हैं और आज तक हम लोग ने कोशिश की है कि हम लोग का जुड़ाव बना रहे। सारा हम लोग का खेती बाड़ी यहाँ पे रहते हैं और हम लोग लगातार आते रहते हैं। अभी जैसा कि RSS साहब ने कहा कि मुझे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा एक रजिस्टर्ड बॉडी है और करीब 125 साल पुरानी बॉडी है ये। इसके अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भोपाल के श्री कैलाश नाथ सारंग जी, सांसद थे, वो पूर्व सांसद। और उनके बाद जब उनका टर्म खत्म हो गया तो पटना से, बिहार से हमारे श्री रविनंदन सहाय साहब, आप बैठ कर भी बोलिए ज़्यादा से बीच में, तो वे रहे। हालांकि उनके और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, उनकी इत्तेफाक से उनका इंतकाल हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया थे अचानक कैंसर होने से। तो मुझे महासभा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया, क्योंकि मैं नियम के अनुसार मैं इलेक्टेड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, फिर मैं कार्यकारी अध्यक्ष हुआ था। फिर मैं बिस्वा में आया हूँ तो मैंने चर्चा किया कि मैं चाहूँगा कि अपने पूर्वजों के स्थान से मैं कम से कम कोई संदेश मैं दे सकूँ, कहते हैं सभी पत्रकार बंधुओं को। और वो संदेश यही है कि हम सबको, देखिए सब लोग हैं, सब लोग पे जागरूकता आए, सब लोग को अपने अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं संगठन ही शक्ति है, संगठन जिसकी है उसी की शक्ति है। मुझे एक दायित्व दिया गया था, हम लोग के समाज का दायित्व। मैं इलाहाबाद का महापौर रह चुका हूँ 5.5 साल तक, और इसके मैं बहुत से पद पर रहा हूँ। इस समय वर्तमान में भी मैं पूरे अपने समाज का, कायस्थ समाज का, मैं जो सबसे बड़ी संस्था है कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट के पीटर्स के से लगा जाता है, दुनिया में सबसे बड़ी संस्था है अपने समाज की, इससे बड़ी संस्था कोई नहीं है। उसको मैं वर्तमान में अध्यक्ष भी हूँ। हमारा ये 15वां साल वहाँ पे है अध्यक्ष का। 10 साल पहले तो उसका नियम है 10 साल पहले, फिर दूसरा हुआ, फिर हम हुए, फिर मतलब ऐसे करते हैं ये। और इसी जरिए हम लोग समाज के, हर समाज की सेवा कर रहे हैं। कोई ये नहीं कि कायस्थ समाज की सेवा, हर समाज के हम लोग के। सीतापुर से सीनू संवाददाता आरएन सिंह की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लमुआ में जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्योहार जुलूस निकालकर धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जामा मस्जिद गौसिया से जुलूस निकालकर पूरे कस्बे में आमदे रसूल के नारों के साथ कस्बे का भ्रमण किया। गुलाम दस्तगीर कादरी ने मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर रोशनी डालते हुए बताते हुए रास्ते पर चलने के लिए लोगों से अपील की। मौसम खराब होने के बावजूद मोहम्मद साहब के चाहने वालों पर कोई असर नहीं पड़ा। बड़ी धूमधाम के साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्योहार मनाया गया। जगह जगह लंगर का भी प्रोग्राम आयोजित किया गया। लम्बुआ में बने आधा दर्जन से ज्यादा मंच पर विभिन्न अंजुमनों ने अपना अपना नातिया कलाम प्रस्तुत किए और अखाड़े के खिलाड़ियों ने अपने करतब दिखाए। मुख्य चौराहे पर अंजुमन गुलशन मदीना के अध्यक्ष हाजी जाहिद हुसैन फारूकी, मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह, हिंदू मुस्लिम एकता समिति के अध्यक्ष सुशील बरनवाल, बाबूलाल धुरिया ने अंजुमनों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। आज सुबह से ही सीओ सतीश चंद्र शुक्ला व कोतवाल नर्मदेश्वर तिवारी, एसएसआई दयाशंकर मिश्रा पुलिस जवानों के साथ कार्यक्रम में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाए शांति पूर्वक त्योहार संपन्न कराने में लगे रहे। मौके पर वाजिद हुसैन, वरिष्ठ पत्रकार खुर्शीद अहमद फारूकी, अनीस अहमद फारूकी, मोहम्मद हारून, गंगा यादव, मोहम्मद रसीद अहमद सब्बाग, गुलाम दस्तगीर कादरी, लक्ष्मण गांधी श्रीवास्तव, जावेद अंसारी, मोइनुद्दीन अंसारी मोनू, विनोद पांडे, प्रदीप जायसवाल, शीश तिवारी, अजमत अली सिद्दीकी, वारिस अली सिद्दीकी, सरताज अहमद फारूकी, सद्दाम सब्बाग, सलमान राइन, इरफान फारूकी, इमरान फारूकी, रुस्तम अली, संजय श्रीवास्तव आदि गणमान्य मौजूद थे। वहीं संचालन कारी मासूम रजा ने किया।
दूर दराज से आए हुए सभी अंजुमनों का वाजिद हुसैन फारूकी ने किया खैरम कदम। मनाया जा रहा है और इसमें कितने अंजुमन इसमें शिरकत लिए हैं और उनको कौन कौन से इनाम दिया गया है, फर्स्ट कौन आया है? आज जो कार्यक्रम था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन, उन्हीं की याद में हम लोग जश्न मना रहे थे, जिसका नाम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और लगभग 35 अंजुमन व अखाड़े शामिल हुए आज की जश्न में, जो सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और गोसाईगंज और लोकल की यहाँ अंजुमने व अखाड़े शिरकत किए। जो इनाम रखा गया इसमें फर्स्ट प्रथम स्थान पे कौन आया है? सुल्तानपुर की अंजुमन सोनबरसा की अंजुमन फर्स्ट आई। द्वितीय पे कौन रहा? द्वितीय पे अंजुमन गुलशन मदीना। तृतीय स्थान पे कौन रहा? तृतीय स्थान पर अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा। और पुरवा फर्स्ट नंबर पे था और सेकंड पर प्रतापगढ़ और थर्ड पर सैतापुर सराय। ये कार्यक्रम कब से आप लोग मना रहे हैं? लगभग 22 साल से तो हम खुद ही अपनी अध्यक्षता में मना रहे हैं। बाकी हमारे वालिद साहब जनाब हाजी जाहिद हुसैन साहब बहुत जिन्हें हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, जब से हम समझदार हुए उससे पहले ही से मना रहे हैं। बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी, तालमेल बहुत अच्छा था हम लोगों का। सुबह से लेकर शाम तक पूरी मुस्तैदी से कार्यक्रम को सफल बनाए वो लोग। कार्यक्रम की शुरुआत कलाम पाक की तिलावत से हुई और हाजी जाहिद हुसैन फारूकी साहब ने फीता काट कर इसकी इफ्तिताह की। इस कार्यक्रम के अलावा यहाँ और कोई कार्यक्रम होता है? रात में 12 को सुबह में परचम कुसाई का प्रोग्राम बहुत भव्य तरीके से जनाब अनीस अहमद फारूकी की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी बहुत धूमधाम से किया गया है और जिसमें 4:38 पर परचम कुसाई की रस्म अदा की और आए हुए तमामी हजरात का उन्होंने बहुत ज़ोरदार अंदाज में स्वागत एवं खैर मकदम किया। मेरा नाम सुशील बरनवाल है। आज के कार्यक्रम को कैसे देखते हैं आप? आज का कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय रहा। अंजुमन गुलशन मदीना द्वारा जो एक कार्यक्रम मनाया जाता है, ये बड़ा ही सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है और यहाँ पर दोनों समुदाय के लोग, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग मिल कर के इस त्यौहार को बड़ी खुशियों से मनाते हैं और ये आज पहली बार नहीं, ये लगभग 20 सालों से ऐसा ही होता चला आ रहा है। आप इस कार्यक्रम में कब से शामिल हो? मैं इस कार्यक्रम में पिछले 22 सालों से शामिल हो रहा हूँ। आज आप किसकी भूमिका निभा रहे थे यहाँ पे मुख्य अतिथि? मैं यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी अवनीश सिंह अंगद सिंह को होना चाहिए था। चूँकि उनकी माताजी की तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वेंटिलेटर पे हैं, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाए और मेरा सौभाग्य है कि इतने बड़े समाज सेवी का प्रतिनिधि बन करके मैं आज के कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि आज के वातावरण में जो देश में हिंदू मुसलमानों में जो नफ़रत का बीज बोया जा रहा है, उन नफ़रत के बीज बोने वालों को मैं बताना चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान है, इसको हिंदुस्तान ही रहने दिया जाए। ये वीर अब्दुल हमीद की भी पूजा करता है, यहाँ पर राम की भी पूजा होती है, यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब की पूजा होती है और गांधी जी ने तो बहुत पहले ही एक धुन गाई है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान। यहाँ के आयोजक भाई खुर्शीद अहमद फारूकी जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और लगभग पिछले 20 सालों से वो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, हर वर्ष कर रहे हैं। बीच में 2 वर्ष नहीं हुआ, कोरोना काल के कारण कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ।
हमारे अजीज दोस्त भी हैं, हमारे अजीज मित्र भी हैं, हमारे संगठन में हिंदू मुस्लिम एकता समिति में वो कोषाध्यक्ष के पद पर भी हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को समाज में रहना ही चाहिए और इनसे सीख लेनी चाहिए और लोगों को। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।